हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के बारे में डील करेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि कोरोना वायरस के बाद से मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने लगा है। और अगर आप देखेंगे तो 2022 के प्रीलिम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था, बट यूपीएससी ने एज सच कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा इस टॉपिक से। दैट्स वाई इन द कमिंग ईयर्स मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2023-24 या फिर 25 के पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के ऊपर में क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर मैं पूछूं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के बारे में, तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का बेसिकली मतलब होता है डेफिसिट की भरपाई करना। देखिए, हमें पता है ये चीज़ कि जैसे सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का एग्जांपल लेता हूँ मैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में मान लीजिए डेफिसिट आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आया तो गवर्नमेंट जो है बोरिंग्स करती है। बेसिकली गवर्नमेंट ने जैसे आईएमएफ से लोन ले लिया, सोवरिन लोन ले लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले लिया, डोमेस्टिक लोन्स भी ले लेते हैं, कॉर्पोरेट, ये सबसे। तो किसी भी तरीके से डेफिसिट की भरपाई करना। बट ये जो गवर्नमेंट जो बोरिंग्स करी है, बेसिकली ये डेप्थ फाइनेंसिंग है। यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली कर्जा ले रही है। कभी ना कभी गवर्नमेंट को रिपे करना होगा उन पैसों को। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि अगर आईएमएफ लोन दे रहा है तो आईएमएफ लोन दे करके भूल जा रहा है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी गवर्नमेंट को जाकर के पैसा पे करना होगा आईएमएफ को, या फिर अगर गवर्नमेंट बोरिंग्स करती है तो नॉर्मल सा बात है, किसी से पैसा लिया तो उसे रिटर्न करना होगा। तो वो डेप्थ फाइनेंसिंग होता है। बट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब है कि ये नॉन डेप्थ फाइनेंसिंग है। यूपीएससी अगर आपको क्वेश्चन देगा तो यूपीएससी डैम श्योर आपको इसी पॉइंट में फंसाएगा कि ये नॉन डेप्थ फाइनेंसिंग है कि डेप्थ फाइनेंसिंग है। एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप क्वेश्चन रॉन्ग करके आएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो है, इट इज अ नॉन डेप्थ फाइनेंसिंग मेथड। एज गवर्नमेंट किसी से डेप्थ नहीं ले रही होती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और एक इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। जब हम लोग वो दोनों मोनेटाइजेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अब हम इसे समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसे हम लोग नॉन डेप्थ फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली आरबीआई को बोलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि नोट छापो और नोट छाप करके मुझे दे दो डायरेक्टली। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बेसिकली कोई लोन नहीं लिया। रीजन बीइंग कि आरबीआई जो है, वैसे भी आरबीआई इज नॉट एन ऑटोनोमस बॉडी, ये बात ध्यान रखिएगा। आरबीआई ऑटोनोमस नहीं है, ठीक है। आरबीआई इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू बी प्रिसाइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो क्योंकि आरबीआई गवर्नर को ऐसे भी एक साल में 4 बार जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मिलना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलना पड़ता है। तो आपने पढ़ाई होगा आरबीआई वाले चैप्टर में, ठीक है। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो है, गवर्नमेंट डायरेक्टली आरबीआई से पैसा लेती है बाय आस्किंग आरबीआई टू प्रिंट नोट्स कि नोट छापो और मुझे पैसा दे दो। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे तो कोई कर्जा लेना नहीं हो रहा है, आरबीआई को बोला कि नोट छापो और दे दो, आरबीआई खुद गवर्नमेंट का ही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, आरबीआई इशूज बॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड रेज मनी फ्रॉम पब्लिक एंड गिव टू गवर्नमेंट। तो इसमें आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बेसिकली बॉन्ड्स इशू करती है कि पब्लिक के सामने आरबीआई ने बॉन्ड इशू किया, अलग अलग जैसे ट्रेजरी बिल हो गया या फिर जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं वो इशू करती है। और उस बॉन्ड को इशू करने के बाद में पब्लिक उस बॉन्ड को खरीदते हैं, पब्लिक बॉन्ड को खरीदते हैं, पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास में जाता है, आरबीआई उस पैसे को कलेक्ट करके जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देता है कि ये लो, ठीक है। बॉन्ड को बेच करके जो पैसा आया उसको ले जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देना। तो यहाँ पे भी तो कोई कर्जा नहीं हुआ ना, यहाँ पे भी तो कोई डेप्थ फाइनेंसिंग नहीं हो रहा है, इट इज ए नॉन डेप्थ फाइनेंसिंग। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के ऊपर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इसी से बनेंगे, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये एमओडी के बारे में पढ़ने में। तो इसका इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, कि मोनेटाइजेशन और डेफिसिट कर तो लिए, बट कुछ तो इसका इफेक्ट होगा ना। तो बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सोचिए आप कि मार्केट में ऑलरेडी गवर्नमेंट का डेफिसिट है, ठीक है। अब डेफिसिट है, उसकी भरपाई करना है, तो गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी पैसा आ जाएगा, मार्केट में ऑलरेडी पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन होगा। तो जैसे ही मार्केट में पैसा आने के बाद में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी डेप्रिशिएट होने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन के टाइम पे करेंसी डेप्रिशिएट होने लगती है या फिर करेंसी डिवैल्यूएट होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा पैसा होने के कारण में क्या होगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा, करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी, करेंसी डिवैल्यूएट कर जाएगी। तो इसका इफेक्ट याद रखिएगा। यूपीएससी में डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है कि मोनेटाइजेशन और डेफिसिट करने के कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होगा। तो याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का सिचुएशन आएगा, ना ही डिफ्लेशन का सिचुएशन आएगा। और करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है मोनेटाइजेशन और डेफिसिट करने से, तो इसके इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, आपको मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए। देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के बारे में क्वेश्चन बताओ। मेंस में अगर कभी, मेंस में भी एमओडी के ऊपर में क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम ही है। बट अगर आप एमओडी के बारे में
है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करके इवॉल्व हुआ एमओडी। तो अगर आप 1997 के पहले देखेंगे तो उस टाइम पे क्या था कि ऑटोमेटिक एमओडी थ्रू 91 डेज नॉन मार्केटेबल एड ऑफ ट्रेजरी बिल। तो जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहता था तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती थी कि नॉन मार्केटेबल एड हॉक मतलब टेम्पररी बेसिस के लिए ट्रेजरी बिल 91 डेज का ट्रेजरी बिल बेसिकली इशू करके आरबीआई इशू करता था, लोगों से पैसा लेता था और उस पैसे को ले जा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर देता था। ये 1997 के पहले वाला सिचुएशन है। 1997 के बाद में क्या सिचुएशन आया, वेज एंड मीन्स एडवांसेस इंट्रोड्यूस किया। वेज और मीन्स एडवांसेस क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था आपको। कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल, ये सब के साथ में जो हम लोग डील कर रहे थे उस वीडियो में मैंने आपको वेज और मीन्स एडवांसेस के बारे में अच्छे से बताया था, तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यूपीएससी पूछते रहता है। 2022 के प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने पूछा था कि आपका कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल में क्या डिफरेंस है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसीलिए आपको वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो 1997 के बाद क्या हुआ, वेज और मीन्स एडवांसेस इंट्रोड्यूस हुआ। और वेज और मीन्स एडवांसेस क्या होता है, टेम्पररी लोन देता है। और इस केस में जो लोन बेसिकली आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में तो प्रिंट करके नोट दे रहे हैं, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिटर्न नहीं करती है। बट वेज और मीन्स एडवांसेस में अगर पैसा आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा वापस रिपे करना होगा, विद इंटरेस्ट रिपे करना होगा। यूजुअली जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है वेज और मीन्स एडवांसेस में, वो रेपो रेट से 2% ज़्यादा ही होता है, तो ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वेज और मीन्स एडवांसेस जो है थोड़ा मतलब अच्छा माना जाता है, मतलब कि टेम्पररी पर्पस के लिए आप लोन दे रहे हैं बेसिकली। तो 1997 के बाद में इंट्रोड्यूस किया था। अब 2003 जो है एफआरबीएम एक्ट का, एफआरबीएम एक्ट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो एफआरबीएम एक्ट के बारे में अगर आप डालेंगे तो उसमें एक स्केप क्लॉज के बारे में बताया था मैंने आपको। तो वो एमओडी, ये जो मोनेटाइजेशन और डेफिसिट है उसके प्रैक्टिस को बैंड कर दिया था। एफआरबीएम एक्ट 2003 का आता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें मैंने आपको पॉइंट बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई जो है उसका रिलेशन के बारे में, कि आरबीआई कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब लोन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर चाहिए तो वेज और मीन्स एडवांसेस के जरिए लो, वरना डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो स्टॉप कर दिया था एफआरबीएम एक्ट 2003। बट उसमें एक स्केप क्लॉज डाला था कि जैसे कोई सिचुएशन आ गई, नेचुरल कैलेमिटी की सिचुएशन है या फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर है या फिर कुछ भी नेशनल सिक्योरिटी को कुछ खतरा है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जैसे कोरोना वायरस जैसा सिचुएशन कुछ आता है, तो उस केस में आप तब भी जा करके आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि अब नोट छाप करके पैसा दे दो, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि और कोई तरीका बेसिकली मिल नहीं रहा है, तो उस केस में बेसिकली अलाउड होता है, वरना अपार्ट फ्रॉम दैट सिचुएशन ये आपका बेसिकली जो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमने हिस्ट्री के बारे में जाना। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन क्या चीज से होगा। ठीक है, तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, आपको क्या लगता है पब्लिक डेब्ट अगर हम लोग करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि यहाँ पे ये इन्फ्लेशन नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का सिचुएशन नहीं है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। बोरिंग्स फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, इसमें भी नहीं होगा। बोरिंग्स फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, ये बोरिंग्स फ्रॉम द बैंक्स और बोरिंग्स फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, ये भी नहीं है। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर डी होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी डेफिसिट है, आपने पैसा इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इन्फ्लेशन ऑलरेडी है तो और इन्फ्लेशन हो जाएगा, नॉर्मल सा बात है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, तो ये वीडियो बेसिकली देख लीजिएगा, यहाँ से ऑलमोस्ट हो गया हमारा। अगर अच्छा दोस्तों, अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप व्योदमाइस के टेलीग्राम चैनल में जाकर के इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट्स हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। दैट्स इट।